अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो बड़ी खबरें बताने वाला हूँ। जो कि एक खबर बताऊँगा लॉकडाउन के हवाले से, क्या कुवैत गवर्नमेंट का इरादा है क्या नहीं, और एक 60 साल के लोग जो अभी कुवैत के अंदर रहते हैं उनके इकामे को लेकर एक नई अपडेट आ रही है। और एक आ रही है जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए एक हॉटलाइन नंबर जो है वो जारी किया गया है, वो आप ले सकते हैं। और भी कुछ बड़ी अपडेट के बारे में इसमें जिक्र करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और बैकग्राउंड को आप देख के इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी मैं कहीं पर आया हुआ हूँ। तो ये सारा बैकग्राउंड अभी आपको लगभग वन वीक के अंदर जो है ये सारा कुछ दिखाई देता रहेगा। 1 वीक के अंदर जो है इंशाल्लाह मैं किसी काम से बाहर निकला हुआ हूँ, तो उसके बाद में सारा बैकग्राउंड जो है सही हो जाएगा। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है 60 साल के जो लोग हैं कुवैत के अंदर। पहले जैसे कि आपको मालूम था 2000 KD उनको रिन्यूअल इकामे का देना पड़ता था। ये अपडेट निकल कर आया था। 500 KD जो था वो हेल्थ इंश्योरेंस का था, यानी कि इस तरीके से 2500 KD था। लेकिन अब उसको जो है चेंज करके 1000 KD जो है वो रखा गया है इकामा रिन्यू का, जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं। और इंश्योरेंस का भी अभी कुछ अपडेट नहीं दिया, लगभग 500 KD इंश्योरेंस वगैरह का भी रखा जाएगा। तो ये जो है इसको अभी बदलाव किया गया है और इसमें चेंजेस किए गए हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में और भी कुछ चेंजेस वगैरह किए जाएँ या और भी कुछ बदलाव किए जाएँ। अभी जब तक लोगों के इकामे ख़त्म होंगे तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदलती रहेंगी और आती रहेंगी। आप लोग अगर 60 साल से ऊपर हैं तो आप भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट हमेशा रूल रेगुलेशन को चेंज करती रहती है। और ये भी जो है 1000 KD काफ़ी ज़्यादा होते हैं एक नॉर्मली वर्कर के लिए, तो इसको भी जो है इंशाल्लाह कम किया जाएगा और इसको भी एक नॉर्मल वे में रखा जाएगा जो इकामा आप लोग रिन्यू करना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है जितने प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, अगर किसी भी तरीके से आपको सैलरी को लेकर कहीं पर भी कोई भी परेशानी आती है तो आपके लिए हॉटलाइन नंबर जो है वो जारी किया गया है। आप नंबर ले सकते हैं और उसके बाद में उनसे सारी हेल्प ले सकते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको दे सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 222 और 15150। एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 3 बार 22, 3 बार 22 और 15150। तो ये नंबर है, आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में जो है इनसे मदद ले सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे रिलेटेड परेशानी में मुब्तला रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो वो लोगों को मदद मिल जाएगी इस नंबर पर। अगर वो कॉल करेंगे मदद लेंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट है कर्फ्यू के हवाले से। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी कुवैत गवर्नमेंट का कहना है जब तक केसेस कम नहीं होते हैं कर्फ्यू इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे वो रमज़ान है या ईद आए, जो भी आए वो चलता रहेगा। बाकी केसेस के ऊपर है, अगर केसेस जो है वो कम हो जाएंगे तो इंशाल्लाह कर्फ्यू भी ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी बड़ी अपडेट। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।